ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜੇ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, find the area of the shaded region in the given figure, that is area lying inside the square of side 14 centimeter and outside the circle. Question है, find the area of the shaded region in the given figure, that is area lying inside the square of side 14 centimeter and outside the circles. So इसके चार ऑप्शंस ने, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या नन ऑफ दीज। सो आओ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, उस स्क्वायर की जी साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। उस स्क्वायर की जी साइड है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर के अंदर चार सर्कल ने, चार सर्कल दिते हुए ने अपन। ते उस तो बाद कहना शेडेड एरिया, शेडेड एरिया किहड़ा हो गया, मतलब जिहड़ा आ वाला एरिया हो गया ये शेडेड एरिया हो गया। सो आपां ने इस शेडेड एरिया जिहड़ा शेडेड एरिया है उसका एरिया पता करना है। सो देखो किवें करांगे। सो सब तो पहला आपां नूं स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कढना पऊगा। की करना पऊगा? स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी की हुंदी है भी स्क्वायर दे विच सारियां साइडां की हुंदियां ने बराबर होंदियां ने। जे स्क्वायर की गल करिए तो स्क्वायर दे विच हर एक साइड अगर ए है तो सारियां साइडां ही की होंदियां ने ए होंदियां ने। अगर आपां एरिया ऑफ स्क्वायर कढीए तो सब तो पहला आपां नूं की करना पऊगा एरिया ऑफ स्क्वायर। हुण एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया की हर एक साइड कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया अपने को 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अपने को सारे स्क्वायर का एरिया आ गया, लेकिन अपन चाहिए किहदा है शेडेड एरिया, जिन्ना भी एरिया शेडेड है उसका। तो उस विचों आपां चारों सर्कल्स का एरिया की कर देना है माइनस कर देना। तो सर्कल का एरिया कढण का फॉर्मूला हुंदा है, ये हुंदा सर्कल। अगर सर्कल दे एरिया कढण का फॉर्मूला देखिए ये हुंदा रेडियस, तो सर्कल का एरिया कढण का फॉर्मूला हुंदा पाई आर स्क्वायर। सो आपां की करांगे इस सारे स्क्वायर दे विचों सर्कल्स का एरिया माइनस कर देना। तो एक सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है। तो अपने कोल कितने एवें दे सर्कल ने? चार सर्कल ने, तो मतलब 4 नाल इहनूं मल्टीप्लाई करता। सो आप देखते हैं सर्कल का रेडियस कितना, देखो 4, पाई की वैल्यू कितनी होंगी है 22/7। बट इतने रेडियस सर्कल का रेडियस कितना होगा? देखो आपको पता है भी आ पूरी साइड कितनी है 14, तो मतलब आ जिन्ना भी हैगा आ की होगा अपने को कितना होगा ये 14 होगा। मतलब दोनों डायामीटर कितने होंगे 14, मतलब 7 सेंटीमीटर ए 7 सेंटीमीटर ए होगा और 7 सेंटीमीटर आ होगा। मतलब इस सर्कल का डायामीटर भी 7 है, इहदा भी 7 है, तो इहदा सारियां दे सर्कल का डायामीटर की होगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। सो अगर डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? तो रेडियस अपना हो जाऊगा 7/2। मतलब रेडियस की होंदा है डायामीटर का हाफ। सो अगर रेडियस थोड़ा 7/2 है तो इतने रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे 7/2 का स्क्वायर। सो इन सॉल्व करेंगे 4 × 22/7 × 7/2 × 7/2। सो ये 7 किहदे नाल कट जाऊगा 2 2 दा 4, देन एक 2 आ कट जाऊगा।
ਸੋ 22 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 196 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ 22 into 7 7 2 ਦਾ 14 7 2 ਦਾ 14 ਤੇ 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 42। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੇਡਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. Question है एक the area of a rhombus is 240 centimeter square and one of the diagonal is 16 centimeter. Find the other one diagonal. ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਹੰਬਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੋਹੰਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਹੰਬਸ। ਰੋਹੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਹੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਹੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰੋਹੰਬਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਜੋ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ d1 ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ d2। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ d1 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਗਨਲ d2 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ d2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ d2 ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਗਨਲ d2। ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 8 ਦੀ ਹੈ 24। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ that is 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੋਹੰਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਰੋਹੰਬਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ d1 ਇਨਟੂ ਡਾਇਗਨਲ d2। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਹੰਬਸ ਹੈ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹਾਫ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ 240 ਆ ਜਿਹੜਾ 8 ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਦੂਜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. So ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ that is diagonal. ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਸੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 24 ਮੀਟਰ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਟਿਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 13 ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡਰਿਲੇਟਰਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋਗੀ। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया ते इस ट्रायंगल का एरिया आप कढ़ दिए तो दोनों एरिया अगर जोड़ दिए तो आपां नूं किहदा एरिया पता लग जाऊगा फील्ड का एरिया पता लग जाऊगा। हुण आपां ट्रायंगल का एरिया कढ़न का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल ये ट्रायंगल हुंदी है ते ये हुंदा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। सो ये हुंदा अपने कोल बेस कह दिंदे आ इसनूं तुसीं हाइट भी कह सकदे हो परपेंडिकुलर नूं। सो एरिया कढ़न का फॉर्मूला होंगे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह लो या परपेंडिकुलर। सो ये नॉर्मली बेसिकली किसी भी ट्रायंगल का एरिया कढ़न का फॉर्मूला होता है। सो आप दोनों आप एरिया फील्ड का कढ़ना है तो ये पहली ट्रायंगल ते दूजी ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एरिया कढ़ दिए तो इस ट्रायंगल का एरिया कढ़ दिए दोनों ट्रायंगलों को जोड़ दिए तो अपने को आ जाऊगा फील्ड का एरिया आ गया। सो आप देखते हैं पहली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। इस ट्रायंगल को आप नाम दे लेंगे ए बी सी और इस ट्रायंगल नाम दे लेंगे आप डी बी सी। सब तो पहला अपने अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कढ़ना है तो अपने को की होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया कढ़ना है तो की फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस की हो गया 24 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। सो इतने कितनी आ गई 13 आ गई ये मीटर से सारा। इसी तरह इसका देखिए हाफ इंटू बेस कितना अपने कोल 24 है इंटू हाइट कितनी अपने कोल 8 मीटर है दैट इज 8। सो एरिया देखने आप इत्थे नूं कटता 2 नाल इत्थे कितना आ गया अपने कोल 12 इनू इत्थे 2 नाल कटता तो ये भी की आ गया अपने कोल 12। सो सॉल्व करांगे 12 नूं 13 नाल गुणा करांगे सो ये आऊगा अपने कोल 156 मीटर स्क्वायर और ये आऊगा 12 8 की आ गया 96 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया 6 कितना हो गया 12 9 5 की हो गया 14 तो एक कितना हो गया 15 तो एक कितना हो गया 2। सो आप कह देंगे एरिया ऑफ फील्ड की हो गया अपने को 252 मीटर स्क्वायर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर लेने इस क्वेश्चन आप दिता होया एक क्वाड्रिलेटरल टाइप फील्ड है जिसका डायगोनल 24 मीटर है तो परपेंडिकुलर 13 मीटर ते 8 मीटर है। इस फील्ड का अपन एरिया पता करना है। इस फील्ड के एरिया को आप पता करांगे भी इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। सो एरिया कढ़न का फॉर्मूला होंगे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना हो गया 24 इंटू हाइट कितनी होगी इस ट्रायंगल की 13 प्लस इस ट्रायंगल का अगर एरिया कढ़ना है तो हाफ बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 8। सो इन कटिंग करांगे आ गया 12 नूं 13 नाल गुणा करांगे 156 इनू गुणा करांगे 12 8 96। अगर आप इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो की आ जाऊगा 252 मीटर स्क्वायर। सो ये सी अपने को क्वेश्चन नंबर 3। सो आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द ट्रायंगल whose sides have lengths equal to 10, 6 and 8 feet। मतलब इस क्वेश्चन की कह रहे हैं आपने एक ट्रायंगल का एरिया पता करना है जिस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ हैगी है 10 फीट 6 फीट ते 8 फीट उस ट्रायंगल का आपने एरिया पता करना स्क्वायर फीट। सो आप देखते हैं इस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन की कहा भी एक ट्रायंगल है
उस ट्रायंगल का एरिया पता करो जिस ਦੀਆਂ तीनों साइड्स ने, एक दी लेंथ हैगी 10 फिट, एक दी हैगी 8 फिट ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਫਿਟ। ਇਸ ट्रायंगल ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रायंगल ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ A B C ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ट्रायंगल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ट्रायंगल ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ S minus A, S minus B, S minus C, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ट्रायंगल ਦੇ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡ ਰਹਿਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ S ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? S ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋੜ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋੜ, मतलब पैरामीटर की है A प्लस B प्लस C। और सैमी पैरामीटर की होंगे अपने को S, भी पैरामीटर दा हाफ A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सो ये होंगे अपने को S। अगर आप इस फॉर्मूले नाल इस ट्रायंगल का एरिया कढ़िए तो सब तो पहला आपां की कढ़ना पऊगा, S कढ़ना पऊगा। सो आप S करते हैं, इसकी पहली साइड की होगी अपने को 8, दूसरी साइड की होगी अपने को 10, तीसरी साइड की होगी अपने को 6 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आ गया अपने को S 8 ते 10 18, 18 6 24 बटा 2, 24 बटा 2 कितना आ गया 12। सो आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल का जिहड़ा S आ गया वो आ गया 12 फिट। हुण आप इस वैल्यू नूं पुट करांगे इस फॉर्मूले दे विच, मतलब S की वैल्यू आ गई अपने को 12 इंटू 12 माइनस ए की सी अपने को 8, तो 12 माइनस 8 की आ गया अपने को 4। फिर आगे की आऊगा S माइनस B, मतलब S की वैल्यू हैगी 12 और B की वैल्यू कितनी है अपने को 10। सो 12 माइनस 10 मतलब 2। अगर इतने आप 12 पुट कर दिए, इतने 8, इतने 12 माइनस 10, इतने की आऊगा 12 और C की वैल्यू कितनी है 6। सो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 की होगा अपने को 6 होगा। सो हुण आपां ने की कढना है, इसका स्केयर रूट कढना है। तो स्केयर रूट कढन का एक मैथड तो हैगा भी सारियां नूं मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका स्केयर रूट कर दो, या फिर तुसी की करो इसके पेयर बना लो। तो तुसी पहला 12 के पेयर बना लो, सो फैक्टर बना लो 2 दूनी 4 ते 12। इसी तरह 4 का परफेक्ट स्केयर हैगा ही है, तो इन्हूं इत्थे छड्ड दो। 2 अगे की आ गया 2, तो 6 दे की बन गए 2 इंटू 10। सो आपां नूं पता है भी जदों 2 का पेयर हो जाता है बाहर आ जाऊगा। सो इत्थे 2 का पेयर बन गया, सो 1 2 बाहर आ गया अपने को। इत्थे की 4 1 3 आ है, 1 3 आ है, तो एक आ पेयर बन गया 3 ते 3 का। सो 1 3 बाहर आ गया अपने को। 4 का स्क्वायर रूट की होंदा अपने को 2 और इसे 2 ते 2 का एक पेयर बन गया। सो 1 2 इन्हां चों बाहर आ जाएगा। सो आप कह सकते हैं अपने को एरिया कितना आऊगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना है 24। सो आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल का जो एरिया आऊगा वो की आऊगा 24 फिट स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आपां नूं जदों भी किसी ट्रायंगल दीयां तीनों साइड्स गिवन होण तां फार्मूला हुंदा है एरिया कढण दा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S की हुंदा है सैमी पैरामीटर, पैरामीटर हुंदा है सारी साइड्स का जोड़, सैमी पैरामीटर हुंदा है तीनों साइड्स का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। सो S की वैल्यू की आई A B C, मतलब 8 प्लस 10 प्लस 6 बटे 2 मतलब 24 बटा 2, कहने का मतलब 12 फुट आ गया। फिर आप S की वैल्यू पुट की, S की वैल्यू आ गई 12, S माइनस A 12 माइनस A की वैल्यू कितनी सी 8, 12 माइनस 8 4, S माइनस B मतलब 10, 12 माइनस 10 की आ गया 2, फिर सी 6 12 माइनस C की वैल्यू है 6, तो 6 आ गया। सो फिर आपां ने स्क्वायर रूट कढण लई इहदे फैक्टराइजेशन करती, फैक्टराइजेशन करके जिहदे पेयर बनते हैं उन्होंने आपां 2 2 है, एक बाहर आ गया 2, ये 3 तो एक आ 3 एक पेयर बन गया। सो 1 3 बाहर आ गया। 4 का स्क्वायर रूट हुंदा 2, 1 2 ते 2 इन्हां दा पेयर बन गया, 1 2 बाहर आ गया। सो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी की आ गया 24। सो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 24 फिट स्क्वायर आ गया। सो आओ आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो क्वेश्चन है length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is 48 meter, CD 17 meter and AD is 40 meter. Find the area of this field. The side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ੇਪਡ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਫੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 48 ਮੀਟਰ, CD ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 17 ਮੀਟਰ ਐਂਡ AD ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਫੀਲਡ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਡ AB ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਵੀ ਜੋ AB ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ, ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ AD ਐਂਡ BC, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, A B। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ। ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ H ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ AB ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। मतलब एक ए बी की है परपेंडिकुलर है किस दे दो साइडां दे परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर साइडां किहड़ियां ने अपने कोल AD दे दूजी साइड पैरेलल किहड़ी है ते BC ते ए साइड अपने कोल अलग है मतलब इस तरह की शेप च किया गया मतलब AB की है परपेंडिकुलर तो इस क्वेश्चन दे विच सानू दिता गया इफ BC कितना है 48 मीटर BC की लेंथ कितनी है 48 मीटर CD की लेंथ कितनी है 17 मीटर AD की लेंथ कितनी है अपने को 40 मीटर सो ये साइड अपन दी हुई बट अपन दस्या होया भी लेंथ ऑफ फेंस की लेंथ कितनी है लेंथ ऑफ फेंस दी हुई है अपन 120 मीटर हुण फेंस कितनी होंगी है फेंस का मतलब लेंथ ऑफ अपन पैरामीटर दिता होया कि दिता होया पैरामीटर सो पैरामीटर दिता होया अपन 120 मीटर दिता होया पैरामीटर मतलब सारी साइड्स का जोड़ 120 मीटर है जे आप जोड़ के देखिए तो तीनों साइड्स का जोड़ कितना आया 40 प्लस 48 प्लस 17 जे इन्हू जोड़ के देखिए तो इन्हों का जोड़ आया 8 7 15 4 4 8 1 9 1 10 मतलब इन्हों सारिया का जोड़ 105 मीटर है अगर इन्हों तीनों लेंथा का जोड़ 105 मीटर है तो जेडे बाकी बची साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी अपने कोल 15 मीटर क्योंकि सारिया का जोड़ कितना बनना चाहिए 120 मीटर बनना चाहिए हुण आपां ने की पता करना है इस लेंथ का एरिया पता करना है की पता करना है इस फील्ड का की पता करना है आपां ने एरिया पता करना है सो एरिया अगर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कढ़ना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कढ़ना है आपां ने तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कढ़न का फॉर्मूला हुंदा है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू जो भी उन्हां दे विच डिस्टेंस है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है सो आप अगर फील्ड दे विच देखिए तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइडां किहड़ियां हो गईयां AD ते BC की ने पैरेलल ने सो इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है 40 प्लस 48 हो गया इनटू जो भी इन्हां पैरेलल साइड्स दे विच डिस्टेंस है वो कितना है 15 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन्हां दा 15 सो ये 15 हो गया सो एरिया ऑफ फील्ड की आ जाऊगा अपने को 8 की हो गया 12
सॉरी 8 4 ਤੇ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8 88 into 5 सो अगर आप इन्हें देखिए तो ये आ गया अपने कोल 44 सो 5 चौका की आ गया अपने कोल 20 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 22 ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੀਟਰ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰਾਈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ 220 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 40 ਮੀਟਰ ਹੈ, BC ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 48 ਹੈ, DC ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 17 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ AB ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ AD ਤੇ BC ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਫੈਂਸ 120 ਮੀਟਰ मतलब कि ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ 120 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖਿਆ 40 48 ਤੇ 17 ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 105 ਮੀਟਰ ਤੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 105 ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AD ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜੋੜ ਆਇਆ 40 + 48 ਇਨਟੂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਇਨਟੂ 15। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹਾਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 88 ਇਨਟੂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 44 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 15 ਨਾਲ 15 ਚੌਕ 60 15 ਚੌਕ 60 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 66। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 666 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 666 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a rectangular mat has an area of 120 meter square and parameter of 46 meter the length of its diagonal। मतलब क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 120 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੈਟ ਦਾ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 46 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਟ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦਾ मतलब ਇੱਕ ਮੈਟ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ठीक है ਤੇ ਉਸ ਮੈਟ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮੈਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਮੈਟ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ L ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ L ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਇਹ B ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ B ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਤਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1L ਤੇ 1L 2L ਹੋ ਗਏ 1B ਤੇ 1B 2B मतलब 2L + 2B। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2L + B ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ। ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਅਗਰ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ L² + B² ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 120 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨੰਬਰ 2 ਦੂਜਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਤਲਬ 2L + B ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2L + B ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 46 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਇਗੋਨਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ मतलब ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ L² + B² ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ L + B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ L + B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹ 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 46 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ
मतलब 46 डिवाइडेड बाय 2, सो मतलब की आ जाऊगा 23 आ गया। सो मतलब अपने को की बन गया L प्लस B की वैल्यू आ गई 23 ਤੇ L इंटू B की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 46। मतलब कि हुण आपां ने कोई दो नंबर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 120 ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ 23 ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ 120 ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 120 ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ। 120 ਆਂਦਾ 10 ਗੁਣਾ 12 कह दी, 15 गुणा 8 कह दी, 30 गुणा 4 कह दी। सो ये हो सकते हैं अपने को। सो आप देखते हैं 120 आ गया। सो पहली गल देखो एक होंगे 60 गुणा 2 कह सकते हैं आप गुणा करके 120 तो आ रहा बिल्कुल सही है, बट उन्हें की कहा भी जोड़ करन ते कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए भी लेंथ ते ब्रैकेट में जोड़ के 23 आना चाहिए। अगर मैं 10 ते 12 ਨੂੰ जोड़ा तो की जोड़ आंदा इन्हां दा ये आंदा 22 मतलब 23 नहीं आंदा। तो इट मीनस ये आंसर नहीं हैगा। अगर मैं 15 ते 8 ਨੂੰ जोड़ा तो 15 ते 8 ਦਾ जोड़ की आ गया 23 आ गया। सो ਆਪਾਂ ਨੂੰ 23 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ तो मतलब अपना आंसर यही आऊगा। जे 30 ते 4 ਨੂੰ ਲਈਏ 30 ਤੇ 4 ਨੂੰ जोड़ के 34 ਆਂਦਾ है मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर 60 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਲਈਏ 62 ਆਊਗਾ मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सो अपना आंसर की होगा 15 मतलब लेंथ कितनी होगी अपने को 15 ਤੇ ब्रेथ कितनी होगी अपने को 8 होगी। तो इन्हें जोड़ के सही, लेकिन आप फाइंड की करना है डायगोनल। सो डायगोनल की लेंथ कढ़न का फंडा अपने को सी आ वाला। सो इत्थे हो जाऊगा 15 का स्क्वायर ते प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर की होंगे अपने को 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होंगे अपने को 64। सो इन्हां दा स्क्वायर रूट की आ गया अपने को 299। सो 299 का स्क्वायर रूट की होंगे 17 मीटर। सो आप कह सकते हैं भी डायगोनल की लेंथ की आ गई अपने को 17 मीटर आ गई और लेंथ आप कढ़ी सी कितनी होगी 15 मीटर ते ब्रेथ कितनी अपने को 8 मीटर। सो ये क्वेश्चन सी एक बार दोबारा देख लेंगे हैं। सानू दिता होया सी एरिया मतलब L इंटू B दिता 120 मीटर स्क्वायर, पैरामीटर मतलब सारिया साइडों का जोड़ जो कि दिता होया सी 46 मीटर। तो फाइंड की करना सी अपने डायगोनल की लेंथ मतलब L स्क्वायर ते B स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सी। सब तो पहला आप L प्लस B की वैल्यू कढ़ी जो कि कितनी आ गई 23 मीटर। सो मतलब L प्लस B 23 है, L गुणा B की है अपने को 120 है। सो मतलब आप सब तो पहला कोई दो नंबर लभने ने जिन्होंने गुणा करके 120 आंदा होवे प्लस करके कितना आंदा होवे 23। सब तो पहला 10 गुणा 12 120 होंदा है बट इन्हां दा जोड़ 22 नहीं। फिर 15 गुणा 8 120 होंदा है, इन्हां दा जोड़ 23 आ गया। सो आप कह सकते हैं लेंथ 15 है, ब्रेथ कितनी है 8 है। सो फिर आप वैल्यू इत्थे पुट करती 15 का स्क्वायर, B की है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 तो हो गया 299। 299 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 17 मीटर। तो डायगोनल की लेंथ की आ गई 17 मीटर। सो आओ आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल one angle is twice the other and their sum is equal to the third angle. The angles are मतलब उन्होंने कहा एक ट्रायंगल दे विच भी जिहड़ा एक एंगल है वो ट्वाइस है दूजे एंगल दा ते जिहड़ा तीजा एंगल है वो पहले एंगल ते दूजे एंगल दे सम दे बराबर है। तो तुसीं पता करने ने भी एंगल्स किहड़े-किहड़े ने। सो क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा एक ट्रायंगल है जिस दे विच तीन एंगल ने, मान लो ए बी सी ट्रायंगल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एंगल दूजे एंगल का डबल है। मान लो एक एंगल की अपने को x है, जे ए एंगल अपने को x है तो b मतलब दूजा एंगल की हो गया इसका ट्वाइस हो गया मतलब की हो गया 2x हो गया। तो जो तीजा एंगल है c वो किदे बराबर है इन्हां दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो अगर तीजा एंगल C है जेड़ा वो किस दे बराबर होगा इन्हां दोनों एंगल्स के सम के बराबर। ये x है तो की हो गया दूजा 2x है, इन्हां दोनों सम कितना हो गया 3x हो गया। सो आप कह लांगे ये एंगल की हो गया 3x हो गया। हुण कहंदा भी तीनों एंगल पता करो। सो आपां नूं पता है भी ट्रायंगल दे तीनों एंगल्स का जिहड़ा जोड़ हुंदा है वो हुंदा अपने कोल 180 हुंदा है। ट्रायंगल्स दे तीनों एंगलों का जोड़ कितना हुंदा है 180। सो ट्रायंगल का पहले एंगल दूजा एंगल मतलब b हो गया, तीजा एंगल की हो गया 3x हो गया।
इन्हां सारियां दा जोड़ किहदे बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। सो की हो गया 3 ते 2 5 ते कितना हो गया 6x। सो 6x किहदे बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर आ गया। सो x की वैल्यू की आ गई 180/6 मतलब कि 30 डिग्री है। सो हुण आपां ने एंगल पता करने ने। सो आपां कह दांगे ए बी सी 3 एंगल ने। सो ए एंगल से अपने कोल x, बी सी 2x ते सी की से अपने कोल 10x। सो पहला एंगल ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री, दूजे एंगल की वैल्यू होगी अपने कोल 30 होगी 60 डिग्री, तीजे की वैल्यू होगी 30 90 डिग्री। सो ये अपने कोल आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेंगे। उन्हें कहा भी ट्रायंगल दे विच 3 एंगल ने, जो एक एंगल है एक एंगल का ट्वाइस है। मान लो अगर ये एंगल x है तो दूजा एंगल क्या हो गया उसका ट्वाइस मतलब 2x हो गया। तो जो तीजा एंगल है वो इन्हां दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, मतलब x ते 2x 3x के बराबर है। तो तीनों एंगल फाइंड करने हैं। सो आपां नूं पता है भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जिहड़ा जोड़ हुंदा है वो 180 के बराबर हुंदा है, मतलब x 2x ते 3x मतलब एंगल ए ते बी 180 के बराबर है। इन्हां दा जोड़ है 3x ते 2x ते x कितना आ गया 6x जो कि किहदे बराबर 180 दे। x की वैल्यू आ गई अपने कोल 180/6 मतलब 30 डिग्री। सो ए एंगल आ गया अपने कोल 30 डिग्री, बी एंगल आ गया अपने कोल 30 60 डिग्री ते सी एंगल आ गया अपने कोल 90 डिग्री। सो इस मैंसुरेशन जो कि पिछले पटवारी के एग्जाम के विच आए सी उन्हां विचों पहले 7 क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन ने वो आपां नैक्सट वीडियो के विच डिस्कस करांगे। सो जे तुहानूं साडी वीडियो वधिया लगी होवे सो प्लीज़ साडे चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड सर्कल दे विच जरूर शेयर करो। धन्यवाद।